क्या आपने कभी सोचा है कि जब पदार्थ और गुरुत्वाकर्षण इतने मजबूत हो जाते हैं कि प्रकाश भी नहीं निकल पाता, तब क्या होता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों और खगोलविदों को सदियों से हैरान कर रखा है। स्वागत है ब्लैक होल्स की दिमाग घुमा देने वाली दुनिया में। यह एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और कल्पना का मिलन होता है और जहां हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का पता चलता है। इस वीडियो में हम इन ब्रह्मांडीय दानवों के रहस्यों की खोज करेंगे कि वे कैसे बनते हैं और अगर आप इनमें गिर जाएं तो क्या होता है। हम यह भी जानेंगे कि ब्लैक होल्स का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है और वे हमारे ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित करते हैं। तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के सबसे आकर्षक रहस्यों में से एक, ब्लैक होल्स में गहराई से उतरने के लिए। यह एक यात्रा है जो आपको अंतरिक्ष और समय की सीमाओं के पार ले जाएगी। तो ब्लैक होल वास्तव में क्या है? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही जटिल और रोमांचक है। सरल शब्दों में यह अंतरिक्ष में एक क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि कुछ भी, न पदार्थ, न विकिरण, न ही प्रकाश, बाहर नहीं निकल सकता। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भौतिकी के सामान्य नियम काम नहीं करते। इस वापसी का बिंदु को घटना क्षितिज कहा जाता है। यह वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं लौट सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। ब्लैक होल के बहुत केंद्र में एक बिंदु होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि अंतरिक्ष समय खुद अनंत घनत्व तक मुड़ जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रह जाता। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के सामान्य नियम टूट जाते हैं। यहां हमारे सभी ज्ञात सिद्धांत विफल हो जाते हैं और एक नई भौतिकी की आवश्यकता होती है। ब्लैक होल आमतौर पर तब बनते हैं जब विशाल तारे ईंधन से बाहर हो जाते हैं और अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं। यह प्रक्रिया एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ शुरू होती है, जो तारे के बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देती है। जैसे जैसे कोर संकुचित होता है, यह अधिक से अधिक घना हो जाता है जब तक कि यह एक सिंगुलैरिटी नहीं बन जाता। यह एक अत्यंत घनी और छोटी जगह होती है जहां पदार्थ का घनत्व अनंत हो जाता है। हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना अधिक बड़े तारों के लिए यह ढहना एक ब्लैक होल बनाता है। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि यह अंतरिक्ष समय को भी विकृत कर देती है। लेकिन सभी ब्लैक होल तारों से नहीं बनते। कुछ ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय में बने थे, जब ब्रह्मांड बहुत छोटा और घना था। कुछ दो छोटे ब्लैक होल्स के मिलन से बन सकते हैं, जिससे एक बड़ा ब्लैक होल बनता है। यह प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण तरंगों का निर्माण करती है, जो अंतरिक्ष समय में लहरें पैदा करती हैं। सभी ब्लैक होल समान नहीं होते। वे आकार, द्रव्यमान और उत्पत्ति के आधार पर भिन्न होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के ब्लैक होल होते हैं। ये 3 प्रकार हैं: स्टेलर ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स ये ढहते तारों से बनते हैं और आमतौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना तक होते हैं। ये सबसे सामान्य प्रकार के ब्लैक होल्स हैं और इन्हें खगोलविदों द्वारा सबसे अधिक अध्ययन किया गया है। 2. सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये दानव अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, जिसमें हमारी अपनी मिल्की वे भी शामिल है, और इनमें सूर्य के द्रव्यमान के लाखों या यहां तक कि अरबों गुना हो सकते हैं। ये ब्लैक होल्स इतने बड़े और शक्तिशाली होते हैं कि वे पूरी आकाशगंगा को प्रभावित कर सकते हैं। 3. इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। इनका पता लगाना सबसे कठिन होता है और इनका द्रव्यमान स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच होता है। ये ब्लैक होल्स अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं और इनका अध्ययन जारी है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स उनके आकार के बावजूद अभी भी कुछ हद तक रहस्यमय हैं। वे कैसे बनते हैं और इतने बड़े कैसे हो जाते हैं,
यह अभी भी एक पहेली है। हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि वे इतने बड़े कैसे हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ब्लैक होल्स छोटे ब्लैक होल्स के मिलन से बनते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि ये प्रारंभिक ब्रह्मांड में बने थे। ठीक है, कल्पना कीजिए कि आप एक ब्लैक होल में गिर रहे हैं। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पहले आप घटना क्षितिज को पार करेंगे, वह बिंदु जिसके परे निकलना असंभव है। यह वह सीमा है जहां से कोई भी वस्तु वापस नहीं आ सकती। लेकिन इसके बाद क्या होता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर अभी भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। आप स्पगेटिफिकेशन का अनुभव करेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां विशाल गुरुत्वाकर्षण बल आपको स्पगेटी के टुकड़े की तरह खींचते हैं। यह वह प्रक्रिया है जहां विशाल गुरुत्वाकर्षण बल आपको स्पगेटी के टुकड़े की तरह खींचते हैं। यह एक तीव्र और हिंसक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि यह आपके शरीर को खींचकर लंबा और पतला कर देती है। यह तीव्र सासुदी और हिंसक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि यह आपके शरीर को खींचकर लंबा और पतला कर देती है। अगर आप किसी तरह घटना क्षितिज के पार यात्रा को जीवित रहते हैं, तो आप अंततः सिंगुलैरिटी की ओर खींच जाएंगे, जहां अंतरिक्ष समय अनंत रूप से मुड़ा हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रह जाता। वहां क्या होता है, कोई नहीं जानता। यह एक रहस्य है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर अभी भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। उनकी डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद ब्लैक होल ब्रह्मांड को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वे हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का पता लगाने में मदद करते हैं। वे भौतिकी के हमारे ज्ञान को चुनौती देते हैं, विशेष रूप से यह कि गुरुत्वाकर्षण क्वांटम यांत्रिकी के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर अभी भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। वास्तव में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, जो टकराते हुए ब्लैक होल्स के कारण अंतरिक्ष समय में लहरें हैं, ने खगोल भौतिकी के लिए एक पूरी नई खिड़की खोल दी है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर अभी भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे आकर्षक और पहेलीपूर्ण वस्तुओं में से एक हैं। वे हमें अंतरिक्ष, समय और वास्तविकता की बहुत प्रकृति के बारे में सब कुछ पुनर्विचार करने पर मजबूर करते हैं। वे हमें अंतरिक्ष, समय और वास्तविकता की बहुत प्रकृति के बारे में सब कुछ पुनर्विचार करने पर मजबूर करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस ब्लैक होल्स की गहराई में उतरने का आनंद लिया, तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अधिक ब्रह्मांडीय सामग्री के लिए हमारे साथ बने रहें।